दोस्तों, महिलाओं के शरीर में होने वाला एक ऐसा डिस्चार्ज जो कई बार या तो गर्भ को खराब करता है या फिर कई बार आपको गर्भधारण होने ही नहीं देता है, या फिर इसके पीछे कई सारे रीजन ऐसे होते हैं, कारण ऐसे होते हैं जो आपको प्रेगनेंसी जल्द से जल्द रुकने नहीं देते हैं। और वो एक डिस्चार्ज होता है ब्राउन डिस्चार्ज। ब्राउन डिस्चार्ज के कई कारण होते हैं जो हर महिला को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स, ब्राउन डिस्चार्ज कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, अर्लियर मिसकैरेज में, अगर आपको प्रेगनेंसी रुकी है तो अर्लियर साइन ऑफ प्रेगनेंसी के, या फिर फ्रेंड्स ओवुलेशन के, या फिर फ्रेंड्स इम्प्लांटेशन के, कई फेज ऐसे होते हैं जब महिलाओं को आते हैं। कई बार इन्फेक्शन के रीज़न के कारण भी आते हैं। तो आपका ब्राउन डिस्चार्ज आपको क्या बताता है, अगर आप ब्राउन डिस्चार्ज फेस कर रही हैं तो इससे आपको क्या समझना चाहिए, ये सारी ही चीज़ें आपकी डाउट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, ताकि वक्त रहते हुए कुछ ऐसे ब्राउन डिस्चार्ज होते हैं जो काफ़ी इन्फेक्शनल यूट्रस के अंदर तक जाते हैं और जिसके कारण गर्भधारण इम्पॉसिबल हो जाता है। कई बार यूट्रस खराब भी हो सकता है और यूट्रस को रिमूव कराना भी पड़ जाता है। सो ब्राउन डिस्चार्ज को लाइटली ना लेते हुए इसके बारे में पूरी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, ताकि एक सेफ प्रेगनेंसी और एक हेल्दी प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकें। एक्चुअली में फ्रेंड्स, होता ये है कि डिस्चार्ज एक बहुत ही आम प्रक्रिया है महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित, खास रूप से अगर हम गर्भाशय की बात करें, क्योंकि ये गर्भाशय को आपके साफ करती है और जिस कारण आपको डिस्चार्ज आता है। लेकिन जो ब्राउन डिस्चार्ज होता है, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन है तो ये ब्राउन डिस्चार्ज आपको पीरियड से 7-8 दिन पहले से आने स्टार्ट हो जाएंगे। स्लाइटली आपको महसूस होंगे, जो कि पीरियड्स मिस होने के 1 वीक बाद तक भी रह सकते हैं। तो ऐसा ब्राउन डिस्चार्ज हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो ध्यान दीजिए, आपके हार्मोन्स को सुधारना, रेगुलर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसीव करने के लिए हार्मोन्स काफ़ी जिम्मेदार होते हैं। ये वही एक तरीका होता है जो आपके ओवुलेशन को वक्त पे लाता है, साथ ही साथ पीरियड्स उससे रेगुलर होते हैं और साथ ही साथ कंसीवमेंट बहुत जल्दी होता है, क्योंकि हार्मोन्स अगर बढ़ेंगे नहीं तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो रोकते नहीं हैं। ठीक है, तो इस वजह से हार्मोन इम्बैलेंस की कंडीशन में हार्मोन्स आपकी बहुत जल्दी रेगुलर करने के लिए आप चाहे तो होम रेमेडीज़ को भी ले सकते हैं, जैसे कि डाइट में कमी होना, न्यूट्रिशन की आपके शरीर के अंदर कमी होना पोषक तत्वों की, या फिर फ्रेंड्स कोई वीकनेस है आपके शरीर के अंदर, तो इन सारी चीज़ों को आप दूर कर सकते हैं होम रेमेडीज़ के थ्रू, अच्छे आहार लेकर के, जिसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस आपको चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उसको आप देखना स्टार्ट करें। डिस्चार्ज का दूसरा कंडीशन होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होना। कई बार प्रेगनेंसी की कोशिश करते हुए प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाती है, लेकिन हर महिला के गर्भाशय में 2 ट्यूब होती हैं, 2 नलियाँ होती हैं, और ये नलियों का काम होता है आपके एक का मिलान कराना स्पर्म के साथ, उसको फर्टिलाइज कराना और उसको यूट्रस तक पहुँचाना। इस ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद ही यूट्रस तक न जाए आपका जाइगोट, यानी फर्टिलाइज जो एग है वो ट्रैवल यूट्रस तक ना करे और ट्यूब में ही पनपने लग जाए, बढ़ने लग जाए, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार आपके पीरियड्स जो है मिस हो जाते हैं, लेकिन ब्राउन डिस्चार्ज हल्के हल्के से फील होते रहते हैं। ऐसी अवस्था में महिला को फीवर हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो सकती है, पेट के निचले हिस्से में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है और ये महिलाओं के लिए जानलेवा भी होता है। तो ऐसे प्रेगनेंसी डिटर्मिनेट हो जाए समय से पहले, तो इसके लिए स्कैन कराना बहुत ज़रूरी होता है समय पे। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर आपकी हो चुकी है तो ये प्रेगनेंसी बहुत देर तक सर्वाइव नहीं कर पाती है, नेचुरली इसको हटाना ही पड़ता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी लक्षण में ब्राउन डिस्चार्ज देखा जाता है। तीसरा और महत्वपूर्ण जो अर्लियर स्टेज होता है ब्राउन डिस्चार्ज का, वो कई बार अर्लियर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के मिसकैरेज के सिम्टम्स को भी शो करता है। यानी अगर आपके घर में बच्चा आरोपित हो चुका है, इम्प्लांटेशन हुआ है, और किसी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या फिर फ्रेंड्स कोई भी रीजन अगर उत्पन्न होती है, पैदा होती है और उससे आपका अर्लियर मिसकैरेज होता है, गर्भ खराब होता है, तो भी जब अर्लियर स्टेज होता है, एक ब्लड का क्लॉट होता है जो बच्चे का निर्माण करती है, आपका पीरियड्स रुकता है, वो क्लॉट जो है
वो थक्के जैसे ही रहते हैं अर्लियर स्टेज में, तो वो अगर डिटोरिएट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो फिर सेड ऑफ होके वो बाहर निकलता है जो कि ब्राउन कलर का शो होता है। और इसका दूसरा कारण होता है कि जब वो आपके पैसेज से निकलता है, जो आपकी नलियाँ होती हैं, जो आपका पैसेज होता है जहाँ से पीरियड्स आते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड होता है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर, तो ये ब्राउन कलर का दिखाई देता है और ये क्लॉट्स के फॉर्म में आते आते फ्लो के साथ में बहना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी पीरियड्स मिस होने के बाद या पीरियड्स के 3-4 दिन पहले भी आपके डेट आने के पहले से फील होने लग जाए, तो अर्लियर मिसकैरेज के साइन भी हो सकते हैं। इसके अलावा चौथा और महत्वपूर्ण लक्षण होता है प्रेगनेंसी कंसीव होना। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी कंसीव होते वक्त जो इम्प्लांटेशन का फेज होता है, जो कि गर्भ में आरोपण जिसे हम कहते हैं, तो गर्भ में जब आरोपित होता है बेबी, तो इस समय जो है आपके गर्भ के दीवार में जाकर के एक छोटा सा जाइगोट जो कि मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होती है काफ़ी जल्दी से फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वो जाकर के यूट्रस की वॉल में जाकर के चिपक जाती है, स्टेबिलिटी मजबूती एक पकड़ती है और वो वहीं पर ग्रो करती है 9 मंथ के लिए। तो जब ऐसा होता है आपकी बॉडी में, तो कुछ ब्लड के स्टेन निकलते हैं जो अगेन ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और बाद में आपको इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग होती है। इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग आपको अमूमन पीरियड्स के 10 दिन पहले से भी फील हो सकती है और पीरियड्स मिस होने के पहले या बाद में भी फील हो सकती है। तो ऐसी कुछ स्पॉटिंग सी आए और फिर वो फ्लो के साथ ना बहे, वो पीरियड्स के जैसा दर्द आपको ना कराए या फिर आपको पीरियड्स के जैसा कलर दिखाई ना दे, बस स्पॉटिंग हो और ख़त्म हो जाए 1 या 2 दिन में या कुछ घंटों में, तो ये इम्प्लांटेशन का फेज़ है आपका। इसके अलावा अगला और महत्वपूर्ण लक्षण होता है इन्फेक्शन। कई बार बच्चेदानी के मुंह पे इन्फेक्शन होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर फ्रेंड्स ये किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपके अगर बॉडी के अंदर आपके यूट्रस के पहले जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है जहाँ से स्पर्म्स अंदर जाते हैं, जहाँ पे फ्रेंड्स बच्चेदानी का मुंह जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती हैं, तो इन्फेक्शन अगेन इन्फ्लामेशन को भी बढ़ाती हैं, यूट्रस में स्वेलिंग वगैरह हो सकती है। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा आपको प्रमुखता से दिखाई देने वाला लक्षण है वो होता है रिलेशन के वक्त में कांटेक्ट बनाते समय पेन होना, रिलेशन के बाद में आपको ब्लीडिंग जाना या फिर रिलेशन बनाते समय भी ब्लीडिंग का आना। ये इन्फेक्शन का कारण होता है बच्चेदानी के मुंह पे और ये इन्फ्लामेशन की वजह, स्वेलिंग की वजह से भी होता है। तो अगर इन्फेक्शन है तो आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। पहली बात तो आपको प्रोबायोटिक्स, डेली दही का सेवन करना चाहिए, खट्टे फल फ्रूट खाने चाहिए जिसमें विटामिन सी होता है, जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़े, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। दूसरी बात कि आपकी क्लीनिंग प्रोसेस आपकी कितनी अच्छी है वजाइना की, उस पर ध्यान देना होगा, जिसमें कि आपको या तो फ्रेंड्स एंटीसेप्टिक किसी भी लोशन को आप पानी में डाल करके साफ़ करिए नीचे, या फिर फ्रेंड्स आजमाइन एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल होता है, इसमें कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इन्फ्लामेशन को कंट्रोल में करती है, इन्फेक्शन को भी रिड्यूस करती है। तो आप चाहें तो आजमाइन का पानी वॉश के लिए ले सकते हैं या फिर फ्रेंड्स उसकी धुनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए, रिलेशन बनाते वक्त ऐसी कोई परेशानी होती है तो इग्नोर ना करें, इमिडिएटली इसका सोल्यूशन ढूंढें और चाहे तो इलाज करवाएं। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस यूट्रस तक भी पहुंच जाते हैं। अब यूट्रस तक अगर इन्फेक्शन पहुंच चुका है तो ऐसी कंडीशन में आपके पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं। पीरियड्स कई बार 15-15 दिन के लिए आते रहते हैं, कई बार फ्रेंड्स पीरियड्स का फ्लो बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसा कंडीशन आपके साथ होता है तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर से जांच कराई जाए और ज़रूरी दवाइयाँ खाई जाए, वो भी समय पे, वरना यूट्रस ख़राब हो सकता है, यूट्रस की परतें ख़राब हो सकती हैं और यूट्रस अगर वीक हो गया तो प्रेगनेंसी अगेन कंसीव नहीं होती है। तो ब्राउन डिस्चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्चार्ज होता है, अगर इसको आप फील करती हैं इग्नोर कभी भी ना करें, अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको देखते हुए समझने की कोशिश करें कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक और ख़ास जो कारण होता है वो इम्प्लांटेशन के वक्त में या फिर ओवुलेशन के वक्त में होता है। जैसे कि इम्प्लांटेशन का मैंने आपको ब्राउन डिस्चार्ज बताया कि स्पॉटिंग के जैसा होता है, ऐसा कई बार 1-2% ऑफ महिलाओं में, फीमेल्स में देखा जाता है कि ओवुलेशन के वक्त भी होता है। एग की जो साइज़ होती है वो ट्यूब में जब आती है तो वो थोड़ी सी बड़ी होती है, बिगर होती है, जिसकी वजह से लोअर एब्डोमिनल में क्रैम्प्स आते हैं आपको ओवुलेशन के वक्त में, और उस समय भी कुछ महिलाओं को स्पॉटिंग जैसे फील होती है। तो ये अमूमन आपको पीरियड्स के 14वें दिन से दिखाई दे सकती है।
क्योंकि हर महिला का ओवुलेशन अलग अलग होता है, किसी का 14वें दिन, किसी का 15वें दिन, किसी का 16वें दिन। लेकिन ये जो है ब्राउन डिस्चार्ज स्पॉटिंग जो ओवुलेशन के सिम्टम्स को शो करती है, वो या तो पीरियड्स के 13वें दिन से 18वें दिन के बीच में शो होती है। आई रियली होप कि आप अब समझ चुकी हैं कि ब्राउन डिस्चार्ज किन किन कारणों से हो सकते हैं, और अगर आपको फील हो रहे हैं, आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो एबनॉर्मल है, तो तुरंत आप इनिशियल स्टेज पे ही अपना एक्शन लें और इसको ठीक करें, ताकि आप प्रेगनेंसी हेल्दी और नेचुरली कंसीव कर सकें। आई रियली होप कि ये छोटी सी वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिएगा, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।